लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों का दौर जारी है और इन तैयारियों के बीच बहन जी मायावती को बड़ा झटका लगने के संकेत मिल रहे हैं। बहन जी मायावती जो अकेले दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने का दावा ठोक रही हैं और उनका कहना है कि वो उत्तर प्रदेश में इस बार बम्पर जीत हासिल करेंगी, लेकिन उनके 3 सांसद ऐसे हैं जो लगातार मायावती को गच्चा देने के संकेत दे रहे हैं और अलग अलग पार्टियों के साथ में उनकी गलबहियां हो रही हैं। गलबहियां जिनके साथ हो रही हैं उनमें ऊपर सबसे नंबर पहले पर आती है समाजवादी पार्टी, जिसके साथ बीएसपी के 2 सांसद जो हैं वो संपर्क बनाए हुए हैं। इसके अलावा एक सांसद ऐसे भी हैं जो आरएलडी के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं और जैसे ही ये संकेत मिले हैं उसके बाद से उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। मायावती का अक्सर कहना होता है कि वो चाहे जीते न जीते लेकिन उन्हें समाजवादी पार्टी को हराना है और इसी मकसद से वो अपने उम्मीदवारों को भी ऐसी सीटों को चयन करके उतारती हैं जहां पर वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए और समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़े। और एक बार फिर इसी तरीके के हालात दिखाई दे रहे हैं कि मायावती के 3 सांसद ऐसे हैं जो कोई जयंत चौधरी की तारीफ कर रहा है, कोई अखिलेश यादव के साथ में फोटो खिंचवा रहा है और कोई सीएम योगी आदित्यनाथ से जाकर के मुलाकात कर रहा है। और जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद से गदर मचा हुआ है। पहली तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है जौनपुर से सांसद श्याम सिंह यादव की, जो कि बीएसपी के सांसद हैं। जौनपुर के सांसद श्याम सिंह यादव सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे थे और जब उनका सम्मान कर रहे थे शॉल उड़ाकर, तब की ये तस्वीर है। ये तस्वीर सामने आई उसके बाद से बीएसपी में हलचल भी बढ़ गई और श्याम सिंह को लेकर भी सवाल पूछे जाने लगे। सवाल इस बात को लेकर था कि क्या श्याम सिंह पाला बदलने वाले हैं। भले ही श्याम सिंह यादव बीएसपी में है, लेकिन कभी अखिलेश यादव की वो तारीफ करते हैं तो कभी सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि श्याम सिंह यादव अगर मौका मिला समाजवादी पार्टी या फिर बीजेपी तो पाला बदल कर सकते हैं और फिर 2024 में इन दोनों पार्टियों में से किसी एक पार्टी के साथ जाकर चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो मायावती के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि श्याम सिंह यादव एक मजबूत नेता है और बहुजन समाज पार्टी से उनका गहरा नाता है और एक मजबूत नेता में उनकी गिनती होती है बीएसपी के नेता के तौर पर। लेकिन अब जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इन तस्वीरों ने कई सवाल खड़े किए हैं। तो दूसरी तस्वीर है बिजनौर से सांसद मलूक नागर की और मलूक नागर ने जयंत चौधरी की तारीफ की है और मलूक नागर का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी की लहर है और जयंत चौधरी का जनाधार मजबूत है और यहां पर जयंत चौधरी को जीत मिलने के पूरे संकेत हैं। ये चर्चाएं तब से शुरू हुई जब जयंत चौधरी ने इंडिया गठबंधन के तहत बिजनौर लोकसभा सीट पर दावा ठोका है और उनका कहना है कि वो यहां से इस सीट को गठबंधन में अपने हिस्से में चाहते हैं और इसी के लिए इसकी चर्चाओं के बाद ही लगातार मलूक नागर जयंत चौधरी की तारीफ कर रहे हैं। इससे पहले मलूक नागर ने बीजेपी के बजट की तारीफ की थी और कहा था कि जनहितकारी बजट आया है और इस बजट ने आम जनमानस का ख्याल रखा है और आम जनमानस को इससे फायदा मिलेगा। तो ये 2 तस्वीरें हो गई, एक तरफ मलूक नागर और एक तरफ श्याम सिंह यादव। दोनों ही नेता अलग अलग पार्टी के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं और इससे बीएसपी को झटका लगने के पूरे संकेत मिल रहे हैं। अब तीसरी तस्वीर देखिए, अखिलेश यादव के साथ मुस्कुराता ये चेहरा रितेश पांडे का है। रितेश पांडे अंबेडकर नगर से बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं और अखिलेश यादव से जब उन्होंने मुलाकात की और ये तस्वीर जब निकलकर सामने आई तो फिर सुर्खियां बनने लगी कि क्या रितेश पांडे भी पाला बदलने की सोच रहे हैं। ये सब चर्चाएं क्यों शुरू हुई, इन चर्चाओं के आधार क्या है और आखिर सांसदों ने दूसरी पार्टियों में जगह बनाने के लिए उनके मन को टटोलने की कोशिशें क्यों शुरू की। तो सियासी जानकारों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से बीएसपी का जनाधार गिरा है और बीएसपी में हार का सिलसिला लगातार जारी है, उससे नेताओं को डर सता रहा है कि उनका सियासी करियर फ्लॉप साबित हो सकता है और इसीलिए अलग अलग पार्टियों में जगह बनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो और चाहे फिर आरएलडी हो, उसमें बीएसपी के कद्दावर नेता कर रहे हैं। श्याम सिंह यादव हो, रितेश पांडे हो या मलूक नागर हो, तीनों ही नेताओं की तरफ से इसीलिए अन्य पार्टियों में दरवाजे खटखटाने का दौर जारी है और इसीलिए नब्ज टटोलने की कोशिश की जा रही है कि अगर मौका मिले तो हम इन पार्टियों में शामिल हो जाएं और इनकी तरफ से दावेदारी पेश करें। और अगर ऐसा होता है तो ये वाकई मायावती के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। बहन जी जो अकेले दम पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही हैं, अकेले दम पर जीत का दावा कर रही हैं, उनके लिए ये प्लान जो अकेले दम पर उन्होंने मैदान में उतरने का बनाया है, ये फ्लॉप साबित हो सकता है अगर एक साथ 3 सांसदों ने पाला बदला। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये तीनों सांसद समाजवादी पार्टी के साथ आ सकते हैं? क्या ये बीजेपी में भी जा सकते हैं? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।